हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल साइट लर्निंग। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड हूँ साइकोलॉजी में, और आज मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताने जा रही हूँ सो दैट कि जो 15-20 दिन आपके लिए बचे हैं, बिकॉज गेट का एग्जाम 4 फरवरी को है, आप सबको अभी तक ये पता होगा, तो कैसे आप उसे हेल्प ले सकते हैं मेरी जर्नी से। मैंने अपना गेट एग्जाम क्लियर किया फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, विच वॉज हैपन इन 2023 फरवरी में, एंड पहले ही अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड इट विद द ऑल इंडिया रैंक 63। तो आप इससे सीखिए और जानिए कि आप कैसे इसको अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सेक्शन वाइज बताऊंगी इस पेपर के लिए कि आप कैसे क्या कर सकते हैं सो दैट आप एकदम बेस्ट नंबर से क्लियर करें एंड आप अपनी ड्रीम आईआईटीज रुड़की, कानपुर, दिल्ली, जहां भी आप जाना चाहते हैं आप इजीली जा सकें। तो 2 सेक्शंस में हमने इसको डिवीजन, मतलब हमने क्या, पेपर वालों ने डिवीजन किया है। सो सबसे पहला जो डिवीजन है वो है रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल एप्टीट्यूड, इस तरह के सेक्शंस आते हैं। एंड दूसरे में आपका एक्चुअल जो आपकी साइकोलॉजी है वो आएगी। तो मैं पेपर 1 की बात करती हूँ। पेपर 1 की प्रिपरेशन मैंने भी बहुत सालों से नहीं करी थी कि ऐसा है कि मैं बहुत टाइम से उसको कर रही हूँ। बहुत ही जनरल लेवल ऑफ इंग्लिश आती है, थोड़ा जनरल लेवल ऑफ एप्टीट्यूड आता है, मैथमेटिक्स आती है। तो उसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप लास्ट ईयर के पेपर्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ साइकोलॉजी के करें, वैसे तो सबके अलग अलग आते हैं जनरल पेपर जो है, बट फिर भी आप और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी हो चाहे कोई और हो, मतलब सब्जेक्ट्स या ह्यूमैनिटीज के अलावा भी आप उन सबके पेपर 1 सॉल्व कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको एक हैंड हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं अभी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आप हर दिन, मतलब आप अभी तो 15 दिन है तो आप पढ़ेंगे ना एग्जाम से पहले, तो आप थोड़ा फोकस करेंगे। सो डू वन थिंग, दैट गिव 2 आवर्स टू द पेपर 1। पेपर 1 मतलब पार्ट 1 का जो पेपर है उसके लिए आप 2 घंटा दीजिए, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करिए। या फिर इसके अलावा कुछ बुक्स भी आती हैं जो इंडियन ऑथर्स ने लिखी हुई हैं और वो भी काफी हेल्पफुल होती हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं। हर दिन 2-2 घंटा अगर आप देते हैं तो आपका पेपर 1 या जो पार्ट 1 है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसमें आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंड यू विल एक्सेल दैट एग्जाम, देयर इज नो डाउट। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में साइकोलॉजी आती है और बहुत ही जनरल लेवल साइकोलॉजी आती है। मैं उस दौरान अपनी नेट जीआरएफ की भी प्रिपरेशन करती थी एंड आई हैव क्लियर्ड माय नेट जीआरएफ आल्सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं उसके लिए भी जरूर एक स्ट्रैटेजी क्लास लेकर आऊंगी टुडे और टुमारो इन द फ्यूचर। तो अभी हम बात करते हैं गेट की। तो गेट के लिए आपको क्या करना है, साइकोलॉजी के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस उसमें आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सोचो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड ऑल्सो क्योंकि अभी 15 दिन बच रहे हैं, आप हर चीज नहीं ऐड कर सकते अपने कोर्स में कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। आप हर एक चीज उसमें नहीं कर सकते। सो ट्राई डूइंग द थिंग्स विच आर इजी टू यू, विच आर इन योर हैंड एंड विच यू कैन इजीली डू, यू नो अबाउट द थिंग्स कि कैसे इसको करना है, क्या करना है। जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं उसे मत करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट सेशंस चाहिए जहां पर आपके पास एक कंपाइल्ड डाउट्स हैं तो उसके लिए आप हमें डीएम कर सकते हैं। वी आर डेफिनेटली ओपन टू यू फॉर द डेमो सेशंस और वट एवर द थिंग्स यार, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाह रहे हैं कि उसको आपको समझ नहीं आ रहा, आप वो बता सकते हैं। तो आप साइकोलॉजी को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, जैसे कि 8 to 10 आवर्स आप एक दिन में साइकोलॉजी को देंगे अभी 15-20 दिन पहले भी, तो आप आराम से गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के पढ़ना है कि मतलब अब नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होगा। यू हैव दी होप एंड नॉट दी होप, यू विल डेफिनेटली एक्सेल इट। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक नहीं किया तो अब नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक दैट, यू कैन ईजिली डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको बस ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप उसको लेके आओ, उसको रीड करो, उसको अपना वो करो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उन्हें आपको जरूर करना है। आप प्रिपरेशन से भी पहले जो आप कर रहे हो, आप 3-4 दिन लगा के, क्योंकि ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ह्यूमैनिटीज के लिए, बहुत ज्यादा साल इसको नहीं हुए हैं, 1920 से अराउंड ये स्टार्ट हुआ है, तो 2-3-4 पेपर आपको लास्ट ईयर के मिल जाएंगे। आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हो गेट के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये पैटर्न है, ये एग्जाम पैटर्न है, ये इस तरह से आता है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ एरियाज जो है वो रिपीटेड आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड कुछ चीजें नहीं आएंगी। तो मैंने जो प्रिपरेशन करी थी, तो गेट का एग्जाम हमेशा ऑन टाइम ही होता है, नो मैटर कोविड है क्या है कैसे है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। आई यूज टू स्टडी, लाइक आई स्टडीड फॉर मेनी आवर्स साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। पेपर 1 के लिए आई यूज टू गिव कम टाइम। लेकिन अगर अब एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो जो रैंकिंग है, जो टोटलिंग है, वो ऐसे नहीं आती कि आपने इसमें ऐसा किया उसमें ऐसा किया। आपको इन टोटल मार्क्स लेके आने। तो अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, बहुत से बच्चे होंगे जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन में किया है और उसको करना है, तो वो पेपर 1 पे फोकस कर सकते हैं। अगर उनका उसमें स्कोर अच्छा आ गया तो आप
इजीली स्कोर अच्छा कर सकते हैं। एंड अब ये आता है कि गेट का एग्जाम देना क्यों है, आईआईटीज के लिए क्या करना है। तो ये 2 चीजों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देता है। पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है मास्टर्स के लिए, एमए एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी या जो भी आप करना चाहते हैं ये आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा, पीएचडी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो पीएचडी के लिए भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तरह से आपको आईआईटीज में एडमिशन दिलाता है, चाहे वो मास्टर्स हो चाहे वो पीएचडी हो। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये एग्जाम देने का फायदा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप you learn many from things from my journey and also from your journey जो एक्चुअल आपके साथ अभी हो रहा है। और भी कोई ऐसा डाउट या कोई कंफ्यूजन है जो मैंने एड ऑन नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, सो दैट मैं वहां पे आपको आंसर दे दूं, क्योंकि डेफिनेटली आपको एक्चुअल पर्सनल क्या प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं समझ में आएगी। सो फॉर दैट आई नीड कि आप मुझसे वो पूछें, सो दैट आपको मैं हेल्प कर सकूं, बिकॉज मैंने गेट क्लियर किया है। सो आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, बिकॉज फायदा नहीं है मेरे क्लियर करने का या किसी के भी क्लियर करने का अगर मैं किसी और के हेल्प या मदद में ना आ पाई। तो आपको जो भी डाउट है, वी आर वेरी वेरी ओपन, कॉमेंट सेक्शन इज ओपन टू यू। डू रीच आउट टू अस, यू कैन रीच आउट टू अस इन व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप कहीं पर भी देख सकते हैं। सब जगह पर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे सारे हैंडल्स, तो इजीली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। So this is all about the GATE psychology paper, and I hope you will excel it, you will clear it with the best rank in the world, and also you will be very very blessed to get a dream college of yours, IITs, IIMs for masters and for PhD, whatever you are pursuing for. All the very best. Take good care of yourselves. Bye bye, tata. We'll meet you soon in the next video with a new strategy or any other thing.